हिंद बिहार शिक्षक नियोजन में गर्माता बहस। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले अपर मुख्य सचिव जो संजय कुमार जी हैं, उन्होंने बयान दिया था कि रिजल्ट्स बहुत जल्द पब्लिश कर दिए जाएंगे। उनका फिर से बयान आया है, लेकिन आखिर हम लोग कब तक केवल बयान ही सुनते रहें, केवल आश्वासन ही सुनते रहें? आखिर सरकार चाहती क्या है? वह 3 विषय का रिजल्ट निकालने में इतना देरी क्यों लगा रही? अब इसके पीछे कई कारण हैं, हम लोग विस्तार से इस पर बातें करते हैं। सबसे पहली बात है कि शिक्षा विभाग अगर 3 विषयों का रिजल्ट जारी कर दे तो सारे कैंडिडेट्स उन पर हावी हो जाएंगे नियुक्ति पत्र देने के लिए, और बहुत सारे आंदोलन छेड़ेंगे, ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। और ये सही बात है, ये तो होना भी है। अगर वो भी रिजल्ट नहीं भी देते हैं तब भी हम लोग कैंपेन चलाएंगे ही, ताकि रिजल्ट हम लोग का जल्द से जल्द दिया जाए। क्योंकि जब 2019 में एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद ये 21 है, 21 भी लगता है समाप्त ही कर दिया जाएगा। तो और ये जो लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण जो बेरोजगारी का आलम है, एक एक रुपए के लिए, एक पल के खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि अपने घर परिवार चला सके, कहाँ से लाएंगे कैश पैसे? मैंने तो ऐसे ऐसे परिवार को देखा जो एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, और उस पर भी महंगाई। जहाँ सरसों तेल 200 के आसपास पहुँचा हुआ, हर चीज़ का महंगाई। क्या करेगा गरीब किसान? और हम सभी लोग जो है, जितने भी पास है, लगभग लोग जो है मीडियम, क्या हम लोग एक गरीबी से जूझ रहे हैं। किसान वर्ग के ज़्यादा लोग हैं, शहर के लोग थोड़ा सा है मीडियम, लेकिन गांव वाले जितने भी हैं सब जो है एक लोअर परिवार से बिलोंग करते हैं। और उनका पारिवारिक स्थिति क्या होता है ये मुख्य सचिव या शिक्षा विभाग को नहीं, क्योंकि वो एसी में रहते हैं और सान की रोटी खाते हैं। कभी कभी लाले नहीं पड़े हैं रोटी के लिए, तो उनको क्या पता है ज़िंदगी कैसे चलती है, कैसे जूझते हैं लोग, कैसे एक एक रुपए के लिए घर में लड़ाइयाँ होती है। ये बेरोजगारी है। बहुत सारे तो ऐसे युवक हो गए जिनका एज 40 के आसपास पहुंचने वाला है, शादी नहीं किए, शादी के लिए बेहाल हैं कि मेरा नौकरी हो तो शादी हो। बेचारे का आधा उम्र तो ऐसे ही निकल गया। कुछ लोग का शादी हो चुका है तो उनकी पत्नी रोज़ रोज़ टॉर्चर करती है, घर वाले टॉर्चर करते हैं, आस पास के लोग टॉर्चर करते हैं। आखिर क्या करें? तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो एक परिस्थिति बन चुकी है, तो अब हम लोगों के पास एक ही चारा है कि हम लोग ट्विटर कैंपेन इतना तेज़ कर दें। और चूँकि अब लॉकडाउन भी लगभग समाप्त हो चुके हैं, अगर पूरी तरह समाप्त हो जाते तो हम लोग एक आंदोलन भी करेंगे, गर्दनी बाग से फिर साक्ष्य बनेगा। लेकिन इस बार का जो आंदोलन होगा रुकने वाला नहीं होगा। तो अब उन्होंने क्या दिया थोड़ा सा जान लीजिए। 3 विषय का रिजल्ट देखिए, संगीता जी के जब एक बार उन्होंने पूछी थी तो उसका स्पष्ट उन्होंने जवाब दिया था कि वो विचाराधीन है और उस पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन संगीता जी ने इस बार पूछा कि जैसे आपके चेहरे पर मुस्कान है सर, वैसी मुस्कान हमारे चेहरे पर लाने का भी मौका दीजिए, और ये तभी संभव है जब आप बचे हुए 3 विषयों का परिणाम शीघ्र ही घोषित करेंगे और ऐसे ही मुस्कुराते हुए ज्वाइन भी करवा देंगे, आदरणीय संजय सर जी। तो संजय जी का थोड़ा सा सुन सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि थैंक्स संगीता एंड I warmly reciprocate your sentiments. The depth and the SEB is working it, and I am confident that the remaining 3 subject state results would be announced soon. यानी उन्होंने कहा कि संगीता जी, मैं बहुत ही आपके जो सेंटिमेंट्स है उस पर रेसिप्रोकेट करता हूँ, और इस पर जो BSCB जो है से काम कर रही है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो बचे हुए 3 विषय के STT रिजल्ट्स हैं वह जल्द ही अनाउंस किए जाएंगे, घोषणा किए जाएंगे। लेकिन ये आश्वासन कब तक चलेगी? क्या आश्वासन देने से ही अगर सब कुछ हो जाता तो तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन जो हालात है उसको समझना पड़ेगा, तो हम लोग को भी अब जागरूक होना पड़ेगा। अब 3 विषय का रिजल्ट कुछ लोगों का कहना है, और सचिव कहते हैं कि इस महीने तक आ जाएंगे। लेकिन अगर इस महीने में नहीं आते हैं तो फिर उधर नियुक्ति प्रक्रिया, चूँकि मेरिट लिस्ट बनाने का काम करीब 2 अढ़ाई महीने का होता है, उसके बाद नियुक्ति पत्र कैंप लगाकर, तो ये सारी चीज़ों काफ़ी समय लगेगा, जिससे काफ़ी दूर होती चली जाएगी।
और जिससे हम लोग का दबाव बनाना अभी बहुत ज़रूरी है। जब तक 11 से 25 तक आवेदन लिए जा रहे हैं उस समय हम लोग उस पर दबाव बनाकर और कार्रवाई कर सकते हैं ताकि वो हम लोग का रिजल्ट पब्लिश जल्द कर दें। जय हिंद।